आप कुछ बता दीजिए। सब देखिए, लीडरशिप के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, अगर अच्छा लीडर होगा ना तो वो अच्छा मैनेजर भी होगा और एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा। ज़्यादातर है क्योंकि लीडरशिप वाला जो है ना उसमें वर्सटाइल पर्सनैलिटीज़, वर्सटाइल क्वालिटीज़ होती है। सही ना। अ मैन ही हू डज नॉट डिज़ायर्स टू बी द हेड ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है सर। और ये जो ज़िंदगी में हम लोगों ने बड़े बड़े लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर इन सबको देखा, आई स्टडी ऑफ द ग्रेट लीडर्स लाइफ when we check, समझ रहे ना मेरी बात। We found enormous diversity in their style of leadership, personalities and their ethos। ठीक है ना, समझे ना। The varieties of personalities of the leaders, administrator and managers when we see leads to me that leadership is art not a science। ठीक है सर, ओके सही सर, ओके ना। अब मैं आपको ऐसे स्टार्ट करता है। सबसे पहले लीडर्स पे आप बड़े बड़े हम लीडर्स के बारे में बात करेंगे। अमेरिका के, अफ्रीका के काफ़ी मशहूर लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, नेल्सन मंडेला 27 साल के बाद 90 में जेल से वापस आया। उसके बाद उसने दोबारा हुकूमत करी। मगर एक ख़ास बात बता दूं, उसने सबसे पहली सवाल जब उससे किया गया कि आपने लोगों को जेल में कैसा पाया, क्या हुआ आपके साथ, ये वो, तो उसने खामोशी से एक ही जवाब दिया कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। कितनी बड़ी बात बोली, मैंने सबको माफ़ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ फिर आपने देखा, ऊपर वाले ने हेल्प करी, प्रेसिडेंट बना, बड़े बड़े मतलब वो रैंक्स पर गया। आप ये देखें 27 साल जेल गुजारने के बाद। और उसने जब जेल में भी रहा था वहाँ पे भी उसकी एक ख़ास बात थी, बुक्स पढ़ता था, नॉलेज गेन करता था। समझे मेरी बात। अब मैं आता हूँ, देखिए क्या चीज़ें, 7-8 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डिमांड रिस्पेक्ट विद डिग्निटी, प्रूव द गवर्नमेंट। अब वो आपके ऊपर है कि आप मानते हैं नहीं मानते हैं। समझ गए ना मेरी बात। यूज़ योर टाइम वाइजली, मेरी बात समझ रहे हो ना। ये काम करते हैं आपके प्रेसिडेंट्स वगैरह, इसलिए बता रहा हूँ मैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और लीडर्स क्या करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डोंट वरी अबाउट योर लेवल्स। कोई कुछ बोलता रहे, ये कान है ना, इधर सुनो, इधर से निकाल दो, सोचो भी। अपनी मेहनत पे रखते हो। देखो बोलते किसके खिलाफ है लोग, जो काबिल होता है, जिसके पास कुछ होता है, लोग उसी से जलते हैं। सही ना। इमरान खान है, बहुत कुछ उसके पास है, लोग बोलेंगे। और कोई आम आदमी बिगाड़ी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। बड़े के बारे में बोलते हैं हमेशा। जब किसी के बारे में कुछ सुनने में आ रहा है ना, इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई चीज़ है, तभी लोग फिंगरिंग कर रहे हैं। कभी बुरा नहीं मानो, बी हम्बल, शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या हो रहा है, बी हम्बल रहो। ठीक है, और क्या बोला, हैव हीरोज़। आपको एक चीज़ बता दूं, देखें आपके पास ये बोले हीरोज़ होंगे, और हमेशा टेक अ गुड स्टैंड। समझ गया। मैनेज योर इमोशंस, मैंने आपको पहले बता दिया, EQ, और स्पीक विद कन्विक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑलवेज रेडी टू डाई, मरने के लिए तैयार रहो, फॉर द नोबल कॉज ऑफ योर लाइफ और योर कंट्री, एनी नोबल कॉज। उसके लिए आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो, कोई ऐसी बात नहीं। आप मेरी बात समझ गए ना। लेकिन शॉर्टकट बता दूँ, हालात के हाथों में से गंदा नहीं होता, टूटा हुआ तारा रसा नहीं होता, गिरते हैं। देखें गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी समंदर में दरिया नहीं गिरता। चीज़ है, काम की बात है। देखिए साहब, एक चीज़ और बता दूँ मैं, हालात चेंज नहीं होते हैं, आपको हालात खुद तब्दील करने हैं। ठीक है ना। और अपने आप को आपको हर हालात में चलने के लिए अपने आप को चलता पुरता करना पड़ेगा। समझ गए ना मेरी बात है, चलता पुरता बनना पड़ेगा। लेकिन ज़मीन की वकालत नहीं चलती जब फैसले आसमान से उतरते हैं। दुआ के मुकाम पर दुआ देना तो नॉर्मल है, बद्दुआ के मुकाम पर दुआ दे देना बड़ी फ़कीरी है। और जो लोग दुनिया में कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और हमेशा लोगों को अच्छा चाहते हैं, याद रखना ऊपर वाला अल्लाह ताला उनको ऐसा मुकाम देता है जो किसी के तसव्वुर में नहीं होता है कि वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, दुआओं से और दूसरों का ख्याल रखने से, खामोशी से उनकी हेल्प करने से। ठीक है सर, मेरी बात समझ गए ना। किसी को माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस बहुत बड़ी बात है। क्या बोला मैंने, बड़ा इंसान वही है, बड़े इंसान की ज़िंदगी को आप हमेशा पढ़ो, बड़े लोगों की ज़िंदगी पढ़ो, वो आपके लिए आइडियल्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी के हर्डल से गुजरे, उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ो और उनका सोचने का अंदाज़ कैसा था। देखें काम की बात बता रहा हूँ, सोचने का अंदाज़, थिंकिंग का अंदाज़, सबकी स्मार्ट थिंकिंग थी और कैसे हड्डे से गुजरे। आप हमेशा पहले खुद आगे बढ़कर काम करेंगे, जब तक आप, सुने मेरी बात, खुद मिसाल नहीं बनेंगे ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, जब तक आप खुद मिसाल नहीं बनेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको हमेशा आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। जूनियर्स आपको देखें, एज ए लीडर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको पहले स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बड़े लोगों की ज़िंदगी से आप कुछ ना कुछ सीखें। आपके सोचने का, काम करने का अंदाज़ है ना होना चाहिए जो दुनिया के लोगों के लिए मिसाल बन जाए। समझ गए ना मेरी बात। ग्रेट लीडर्स की जो एक है ना, ख़ास हमारे थे नेल्सन मंडेला। डेनियल स्मिथ की किताब है, आप लोग कभी पढ़ना, डेनियल स्मिथ की किताब है। उसी से हमने ये लिया था कि वो, उसने सबसे पहला जुमला जब आया था जेल से यही कहा था। किताब का नाम ही बताता हूँ कि लोगों को माफ़ कर देना, कभी बुरा नहीं मानना। देखिए आजकल कोरोना है, इसके बारे में बोल दूंगा, लोगों को 3 चीज़ों का ख्याल रखें, पाक साफ रहें, वो सबको पता है। दुरूद शरीफ की कसरत रखें, दुरूद शरीफ की, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें,
और आपको पता है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में तो आयत करीमा पड़ा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। देखिए आपका काम करने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए यूनिक कि लोगों को इंस्पायर कर दे, ठीक है ना। और बड़े लोगों की ज़िंदगी से आप हमेशा सबक हासिल करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वर्सटाइल पर्सनैलिटीज़, डाइवर्सिफाई, उनका इंथुजियाज़म, उनका पैशन, आप समझ गए ना, उनका एटीट्यूड, उनका अल्टीट्यूड कैसा था, ये सब काम आता है। थैंक यू सर, थैंक यू।